आज वोकैबुलरी लर्निंग का मैजिक का दूसरा दिन। दो वोकैबुलरी एनरिचमेंट मैजिक आज हम सीखेंगे। पहला, एक नॉन वर्ड को हम चूज करेंगे और उस नॉन वर्ड से और कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अलग अलग प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो इंग्लिश की बुक्स है उसमें से तरीका वही है, लेकिन प्रश्न पूछने का जो ढंग है वो बदल के और उसमें नए शब्द जो जोड़ने वाले वो नए शब्द जोड़ के एक ही प्रश्न से कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और जब एक प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो उससे जुड़े हुए प्रश्न एक साथ कर लिए जाए तो कम समय में अधिक हम लर्निंग कर सकते हैं। और उस टाइप का प्रश्न दोबारा कभी ऑप्शन में आएगा तो उसका जल्दी से हमको उत्तर मिल जाएगा। नहीं तो हम एक प्रश्न अधूरा करके छोड़ देते हैं और उस प्रकार का दूसरा कोई प्रश्न आता है तो हमको या तो उसी का आइडिया लगा के हम गलत कर देते हैं या फिर उसको नया समझ के छोड़ देते हैं और हम सोचने लगते हैं कि ये प्रश्न कहां से आए। तो देखते हैं नॉन वर्ड, जैसे ये एक प्रश्न कंपटीशन में आया है, ओमनी प्रेजेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, ओमनी प्रेजेंट। और उसमें ऑप्शन जो लिखे हुए, तो राइट ऑप्शन है प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट ऑल प्लेसेज, एट ऑल प्लेसेज। तो ओमनी जो वर्ड है लैटिन भाषा का वर्ड है। लैटिन भाषा का वर्ड है ओमनी, लैटिन, जिसका अर्थ होता है ऑल या एवरीवेयर, एवरी। प्रेजेंट उपस्थित, वह जो सब जगह उपस्थित है। फॉर एग्जाम्पल, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर और गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। अब ओमनी वर्ड का जब मीनिंग हमको आ गया तो ओमनी से दूसरे बने हुए जो प्रश्न अलग अलग एग्जाम कंपटीशन में आ रखे हैं तो उनको यहां कलेक्शन के रूप में लिखा गया, जिससे जो यहां हमने अनुभव प्राप्त किया था वोकैबुलरी बढ़ाने का, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और नए शब्द हमको मिल जाएंगे। एक ही वर्ड से 10 अलग अलग प्रकार के वर्ड हमको मिल गए तो उससे वोकैबुलरी एनरिचमेंट है वो भी फास्ट बढ़ेगा और प्रश्न कैसे बनते हैं एग्जाम में उसका अनुभव भी हमारा बढ़ेगा। जैसे एक प्रश्न आया है, सब में ओमनी लगाना है, जैसे इसमें हमने लगा दिया ओमनी, ओमनी पोटेंट, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। ओमनी साइंस, सर्वज्ञाता, साइंस यानी नॉलेज। ओमनी बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट यानी गुड, जो इन्फिनिटली काइंड है, जैसे भगवान, जितना गुड कोई हो सकता है। ओमनी वोर यानी ईट, कार्निवोर मीट खाने वाले, हर्बीवोर शाक या शाकाहारी, शाक खाने वाले। इसी प्रकार सर्वआहारी, ओमनीवोर। ओमनी डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, जैसे कोई स्फेयर है और उससे कोई किरणें निकलती है तो वो ओमनी डायरेक्शन, या एंटीना होता है टीवी का वो ऑल डायरेक्शन होता है तो हम उसको बोलेंगे ओमनी डायरेक्शन। ओमनी बस, इस प्रकार का कोई नियम या कोई चीज जो बहुत सारी चीजों को एक साथ कवर करती हो, जैसे ओमनी लॉ, इस टाइप का लॉ जिसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे छोटे छोटे लॉ उसके साथ में आते हैं, तो ओमनी बस। ओमनी मीटर, यूनिवर्सल मेजरमेंट डिवाइस। ओमनी पैरिटी, पैरिटी यानी इक्वलिटी, तो यूनिवर्सल इक्वलिटी। ओमनी स्कोपेंट, यूनिवर्सल ऑब्जर्विंग पावर, ये रेयरली यूज होता है। बहुत बड़े कोई कवि है तो वो उसकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है उसको हमने ओमनी स्कोपेंट कह सकते हैं, उनके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने एक क्वेश्चन देखा और उस प्रकार के दूसरे कैसे प्रश्न कंपटीशन में आते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो एक पत दो काज हो जाएगी।
एक तो हमारी वोकैबुलरी है बहुत अच्छी तरह बढ़ गई और वो जल्दी याद रहेगी क्योंकि सभी एक किसी न किसी रिलेशन से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में प्रैक्टिस भी हो गई। 10 अलग अलग प्रकार के हमने प्रश्न कर लिए, तो इससे कई अलग अलग टाइप का जो नॉलेज है एक जगह किसी एक धागे से एक यूनिटी में एक इकाई में बंध गया। इससे हमारी जो मेमोरी पावर है वो भी जल्दी होगी और हमारी जो वोकैबुलरी है वो एक्टिव हो जाएगी। दूसरा मेथड है न्यू वर्ड लर्निंग। एकदम नया शब्द है, स्टूडेंट ने उसको सुना ही नहीं है, उस शब्द को कैसे बच्चे को सिखाया जाए। तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, ये प्रतिदिन 70,000 थॉट पैदा करता है और वो जो थॉट है उसको आप किसी भी शेप में किसी भी इवेंट में बदल सकते हैं। ये टीचर की टेक्निक पर, टीचर के नॉलेज पर डिपेंड करता है। तो किस प्रकार एकदम नया शब्द बच्चे की जो स्थिति है, बच्चे का जो जीवन है, उससे जोड़कर उसको नया शब्द ऐसे सिखाया जाए उसको लगे कि ये तो मैं जानता। उदाहरण के लिए एक शब्द हम लेते हैं ईयर, जो ईयरिंग का काम करता है, हमारा ऑर्गन है ईयर। अब कोई बच्चा है, वो रात के समय गांव में रास्ते से जा रहा है और अचानक सांप की ऐसे फुफकार की आवाज है उसके कान में पहुंची। तो ईयर में जैसी फुफकार की आवाज आई तो उसमें डर पैदा हो गया, फियर पैदा हो गया। तो ईयर के पास में एफ, सांप की फुफकार डालने से फियर नया शब्द बन गया। तो फियर यानी भय। तो अब बच्चा सोचेगा अच्छा हाँ हम जाते हैं और वास्तव में सांप ऐसे फुफकारे तो हम अचानक डर जाते हैं। तो ईयर के अंदर क्या आई, सांप की फुफकारने की आवाज आई, तो एफ वहां जुड़ गया, फियर यानी भय। तो इससे एक इमेज बच्चे में बनता है और फिर जब भी उसके दिमाग में जब भी दोबारा कभी सामने आएगा तो उसको वो डर, पूरा दृश्य उसको याद आएगा और इस प्रकार उसकी जो एकदम नया शब्द है उसके लिए जाना पहचाना बन जाएगा। अब उस शब्द के साथ दूसरे और शब्द हम जोड़ के ये जो वर्ड है इसको सिनोनिम में बदल सकते हैं, पर्यायवाची में बदल सकते हैं। अब जिस प्रकार ये ईयर से हमने फियर बना दिया, इसी प्रकार एक नया शब्द बनाते हैं। अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति। उसमें कोई व्यक्ति है और करोड़पति बनने से केवल एक कदम पीछे। कितने कदम पीछे? केवल एक कदम पीछे है। अब उसने आंसर तो दे दिया। अब अमिताभ बच्चन बोलते हैं अब आप कंप्यूटर जी से बात करते हैं कि आपका उत्तर राइट है या नहीं। तो अब आपका उत्तर, अब जैसे वो ऐसे बोलते हैं उसको भय लगता है कि अरे गलत हो गया तो क्या होगा। तो वो उत्तर सही है या नहीं है, उस राइट का फियर, राइट का फियर। तो मैंने यहां राइट लिख दिया, RIGHT, राइट, और इसके आगे फियर का F लिख दिया, फ्राइट। फ्राइट यानी भय। और इस फ्राइट को आप अपने दोस्तों के साथ प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं तो नहीं कहता आप प्रयोग करो, लेकिन मैंने ऐसा प्रयोग किया है। एक बार हम 3-4 दोस्त कहीं जा रहे थे पार्टी में, तो मैं थोड़ा पीछे रह गया। तो उन्होंने कहा वो आए तब तक अपन तेजी से चलते हैं। मैं वो रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते थोड़ा आगे चला गया और आग के पीछे छुप के बैठ गया। वो मेरे पास से जैसे निकले मैंने कहा हो, और सारे एकदम डर गए। तो अचानक इस प्रकार का डर है, उसको हम बोलते हैं फ्राइट। अब एक स्टूडेंट है, टीचर ने उसको कहा कि इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, 2-3 दिन उसको प्रैक्टिस करवाई और कल ये तेरा फाइनल है, पढ़ाई नहीं की और कल पढ़ना नहीं आया तो तेरे को उसका दंड मिलेगा। तो रीडिंग के लिए बच्चे को तैयार किया, READ, रीड, लेकिन उसको डर लगता है। डर का पहला लेटर मारवाड़ी में डर यानी ड, और जैसे यहां ड लिखा और उस रीड के आगे ड लिखा तो ड्रेड, ड्रेड। अब ड्रेड शब्द को आप मारवाड़ी के हिसाब से पढ़ो, डरेड, 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 डरेड। तो जैसे आप ये शब्द पढ़ोगे कि अच्छा ये तो डरे, तो शब्द साथ में आ ही रहा है। तो ये भय का तीसरा
पर्यायवाची शब्द हमको मिल गया। और लास्ट फियर, फ्राइट, ड्रेड। अब एक सेठ जी थे, उनके एक लाडला प्यारा सा बच्चा था, लेकिन एक ही बेटा था। अब वो इतना उससे लाड प्यार करे, उसको जो भी खिलाए, बच्चा कह रहा है मेरा पेट भर गया, अरे थोड़ी और आइसक्रीम खा ले, थोड़ी और चॉकलेट खा ले। और एक दिन जब ज्यादा चीजें खिलाने से बच्चे के पेट जो है उसमें आफरा चढ़ गया। आफरा चढ़ गया, बड़ा चिंतित हुआ कि अरे बच्चे का आफरा चढ़ गया, अरे बच्चे का आफरा। अब आफरे से उसको डर लगने लगा कहीं बच्चा खत्म ना हो जाए या उसकी ज्यादा तकलीफ ना हो जाए, तो दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गए। अब मैं लिखता हूं आफरा, और वो वहां जाके डॉक्टर साहब अफ्राड अफ्राड, उसको डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है, इतना आफरा कैसे चढ़ गया। अब देखो अफ्रेड, आफरे से डर, अफ्रेड, अफ्रेड यानी भय, डर। इस प्रकार ये जो एक नया शब्द ईयर था जिसको हर कोई जानता है, उसके साथ हमने अपने जो कल्पना है और उन कल्पनाओं से और जो सीखने वाला है उसके जीवन से उदाहरण लेके और हमने नया कॉन्टेक्स्ट बना के एक नई छोटी सी कहानी बना दी। हम कह सकते हैं भय की कहानी, स्टोरी ऑफ फियर। तो देखिए ईयर के साथ एफ लगा, अर्थात सांप की फुफकार, फियर, फियर यानी भय। अब अमिताभ जी बोलते हैं कि प्रश्न का उत्तर सही है या राइट है या नहीं है। अब करोड़ रुपए जा सकते हैं, आ भी सकते हैं, तब तो उसको कितना डर लगता है, तो राइट का फियर, फ्राइट, और पढ़ने के लिए पढ़ने का डर, ड्रेड, ड्रेड, और आफरे का डर, अफ्रेड। इस प्रकार हमने नए सिनोनिम सीखे हैं। और कैसा भी शब्द हो, यदि टीचर उनको अच्छी तरह जानता है और अपनी कल्पनाओं का प्रयोग करते हुए बच्चे के जीवन को, एक्सपीरियंस को यदि उसके साथ जोड़ देगा, तो उन शब्दों का कॉन्टेक्स्ट उसके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा और 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करने के बाद वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा और ये परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो आज की ये एनरिचमेंट मैजिक यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।